अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख़ के वो गुमनाम सिपाही कौन थे जिन्होंने सल्तनतों को उरूज दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जो बहादुरी की अलामत था, जिसके घोड़े की टापों की गूंज ने सलेबियों के किले हिला दिए और जिसकी शायरी आज भी दिलों को गरमा देती है। ये हैं ताजुल मुल्क अबू सईद बूरी, वो शख्स जिसकी दास्तान बहादुरी और कुर्बानी से भरी पड़ी है। नाज़रीन कराम, कभी कभी तारीख़ ऐसे हीरोज़, ऐसे किरदार जन्म देती है जो ना सिर्फ मैदान जंग का फातेह होता है बल्कि दिलों का भी बादशाह होता है। आज की कहानी ताजुल मुल्क अबू सईद बूरी की है, जिसने जंगों में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और अपने भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस्लाम का परचम को सरबुलंद करने के लिए सलेबियों, बाज़ंतीनियों और मज़ीद इस्लामी दुश्मन क़ुव्वतों को मैदान जंग में धूल चटाई। यह दास्तान आपके दिलों को झंझोड़ देगी और आपको ये कहने पर मजबूर कर देगी कि आज मुस्लिम उम्मा सो चुकी है और हम आज के मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं। हकीकी मर्द मुजाहिद तो वो थे कि जिनकी घोड़े की टापों से सलेबी किले हिल जाते थे और जिसकी ललकार से सलेबियों के लश्कर, कुफ़ार के लश्कर रेज़ा रेज़ा हो जाते थे और एक गैरतमंद जंगजू कई सौ सिपाहियों पर गालिब आ जाता था और फतह का निशान बनता था। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के भाई ताजुल मुल्क अबू सईद बूरी की मुकम्मल तारीख़ पर। तो नाज़रीन इकराम, ताजुल मुल्क अबू सईद बूरी जो 1160 में तकरीयत में पैदा हुए, एक बहुत ही अहम तारीख़ी शख्सियत हैं जो सलाहुद्दीन के भाई होने के साथ साथ एक अहम साथी और मुआविन भी थे। उनकी ज़िंदगी का अहाता करने के लिए उनकी इब्तदाई हालात, फ़ौजी मुहिम्मात, अदबी पहलू और उनकी वफ़ात पर बात करना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बोरो की इब्तदाई ज़िंदगी पर। बोरो एक फ़ौजी ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शिरकू ने उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और जंगी तरबियत दी। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी सख्त मेहनत और अस्करी तरबियत में गुजरी। बोरो ने कम उम्र में ही अपनी कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, जो बाद में उनके सियासी और फ़ौजी कैरियर में बहुत काम आई। तो ये थी बोरो की इब्तदाई ज़िंदगी। अब बात करते हैं मिस्र की फतूहात और बोरो की सियासी ज़िंदगी पर। तो नाज़रीन कराम, 1169 में बोरी ने अपने चचा असदुद्दीन शिरकू के साथ मिस्र का रुख किया। शिरकू ने मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा किया और बोरी इस मुहिम में एक नौजवान कमांडर की हैसियत से शामिल थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी दौर में मिस्र के अंदर अपनी हुकूमत कायम की और फ़ातिमी खिलाफत का तख्ता उलट दिया। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि यह फ़ातिमी खिलाफत 250 साल पुरानी थी और यहाँ पर फ़ातिमी खलीफा के ज़ेर असर लोग रह रहे थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि अब ये हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है और यहाँ पर इंसाफ बहुत ही कम नज़र आता है, मज़लूमों पर जुल्म किया जा रहा है और ग़ुलामों के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चचा अमीर शिरकू के साथ मिलकर इस खिलाफत का तख्ता उलट दिया और यहाँ पर शिया यानी फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म करके अब्बासी खलीफा के तहत सुन्नी खिलाफत कायम की। तो इस वक्त भी बोरो ने अपने भाई का बहुत साथ दिया और दाएं बाजू की तरह अपने भाई के साथ खड़ा रहा और बहुत से अहम मामलात पर अपने भाई का हाथ बटाता रहा। अब बात करते हैं बोरो की फ़ौजी मुहिम्मात के बारे में। बोरो की अस्करी ज़िंदगी उनके भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाबस्ता रही, जिन्होंने सलेबियों के ख़िलाफ़ कई बड़ी जंगें लड़ीं। बोरी ने शाम, हलब और दीगर मकामात पर सलेबियों के ख़िलाफ़ जंगों में शिरकत की और मिस्र के चप्पे चप्पे पर सलेबियों को कई मरतबा खाक चटाई और बड़े बड़े लश्करों को तबाह किया। अब नाज़रीन कराम, बात करते हैं बोरो की ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम जंग के बारे में, जो कि 1182 में लड़ी गई। और नाज़रीन कराम, ये जंग हलब की जंग थी। हलब की जंग उनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस जंग में बोरो ने बहुत ही शानदार खिदमत सर अंजाम दी और इसी जंग के दौरान यानी कि 1182 में हलब की जंग के दौरान इन पर खंजर से हमला किया गया और ये ज़ख़म इतना शदीद था कि आखिरकार यही ज़ख़म उनकी मौत का सबब बना। ताजुल मुल्क अबू सईद बूरी न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे बल्कि बासलाहियत शायर भी थे। उनकी शायरी में जंग, हौसला और मुसलमानों के इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। वो इल्म और अदब से गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनके दरबार में उलमा और शोरा की बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी। तो बोरो बहादुर नडर जंगजू था और कई मैदानों में इसने दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन नाज़रीन कराम, हर इंसान की एक न एक दिन मौत तो होती ही है।
چاہے وہ بہادر ہو یا بزدل، ایک دن موت اسے اپنی گرفت میں لے آتی ہے۔ ہاں، مگر بزدل ہر روز اور بہادر صرف ایک مرتبہ مرتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی موت کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو تاج الملک ابو سعید بوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بہادر جنگجو تھے، تو اسی طرح ان کی شہادت بھی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1182 میں حلب کی جنگ کے دوران وہ زخمی ہو گئے تھے، اور یہ زخم بہت زیادہ گہرا تھا۔ اور یوں ناظرین کرام 1182 گزر گیا، 1183 بھی گزر گیا، اور 1184 میں انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1184 میں وفات پا گئے۔ اپنے شیر جیسے بھائی کی موت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی موت کے غم میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے: ہم نے حلب کو بادشاہوں کے تاج کو قتل کر کے فتح نہیں کیا۔ یہ بوری کے عظیم کردار اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی قربت کو ظاہر کرتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ حلب کو بادشاہوں کے تاج کو قتل کر کے حاصل کیا گیا ہے، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شخص نے اپنے بھائی بورو کو بادشاہوں کے تاج سے مشابہت دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاج الملک ابو سعید بوری ایک عظیم سپاہی، قائد اور شاعر تھے، جنہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا بلکہ علم و ادب کی دنیا میں بھی اپنا نام روشن کیا۔ ان کی زندگی، خدمات اور قربانی کی تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تاج الملک ابو سعید بوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا تاج الملک ابو سعید بوری کا تاریخی کردار۔ اب صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے سیزن 2 میں بھی یہ کردار لایا گیا ہے، اور اس کے لیے جس اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے بارش بکتاش۔ ناظرین کرام، یہ ترکی کا ایک بہت ہی مشہور اداکار ہے، اور بورو کے لیے یہ اداکار بہت ہی پرفیکٹ ہے۔ مطلب کہ ہر لحاظ سے اس نے اس کردار میں جان ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جس طرح تاریخ کے مطابق تاج الملک ابو سعید بوری صلاح الدین ایوبی کے دائیں بازو کی طرح تھے، تو اسی طرح اس ڈرامہ سیریز کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ ہر محاذ پر اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس ڈرامہ سیریز کے اندر بھی کئی مرتبہ انہیں میدان جنگ میں دشمنوں کو خاک چٹاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگ کسی اور جنگجو کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل راز برائٹ آپ کے لیے اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر آپ کے ساتھ ریئل انفارمیشن پیش کی جا سکیں، اور تاریخ میں جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو تفصیل سے بتایا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، کمنٹس کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ آنے والی ویڈیو کس تاریخی جنگجو کی مکمل تاریخ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کے سامنے اس کی مکمل تاریخ مکمل تفصیل سے پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔